महंगाई की रोकथाम के लिए वजीर आला सिंध और कमिश्नर कराची कोशिशें तो बहुत करते हैं और वो कोशिशें दिखाई भी देती हैं, लेकिन वो कोशिशें सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद रह जाती हैं। तो आइए चलते हैं उन गिरा फरोशों को पकड़ने के लिए और उन्हें देखने के लिए कि वो आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। मैं हूँ हेल्थ क्राइम की टीम के साथ आपकी होस्ट मोहम्मद वसीम, मेरे साथ रहिएगा। माह रमजान में गिरा फरोशी रिवायत बन गई और शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी भी महंगाई को कंट्रोल करने की रिवायती बयानात और छापे जुर्मानों के नुमाइशी इकदाम तक महदूद रहते हैं। शदीद गर्मी में रोजेदार अफ्तार में तवानाई बहाल करने के लिए फलों को तरजीह देते हैं, लेकिन कवानीन पर मौसर अमल दरामद न होने और फलों की तिजारत के निज़ाम में पाए जाने वाली खामियों, बिलखुसूस मिडिल मैन के किरदार की वजह से किसानों से सस्ते दामों खरीदे गए फल शहर में मनमानी कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की तलब पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर फल चीन, न्यूजीलैंड, ईरान और दीगर मुल्कों से भी दरामद किए जा रहे हैं, जिनकी कीमतें मुतवस्सत तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। जी नाज़रीन, तो अभी हम आए हैं कराची के एक इलाके डिफेंस में बदर कमर्शियल में, और अभी हम यहाँ एक फ्रूट शॉप पे और देखते हैं कि यहाँ पे कमिश्नर हाउस से जो रेट लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक फ्रूट बिक रहा है या उससे बहुत ज्यादा बिक रहा है। तो आइए देखते हैं और पता करते हैं। जी क्या दर्जन है केले? केला बाजी 120। 120? अच्छा, तो मैं कल परसों आई थी तो आप तो 200-250 रुपए बोल रहे थे। जी हमने 200-250। अच्छा, 120 रुपए है। अच्छा, और सेब? सेब बाजी बाहर वाले हैं, मुख्तलिफ रेट आ रहे हैं। 320 वाला भी है, 250 वाला भी है। बाहर के इम्पोर्टेड सेब है, ईरानी गोल्डन है। वो तो फिर मतलब बहुत ज्यादा महंगे कर देते हैं ना आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं महंगे करते, हमें जो मंडी की प्राइस मिलती है। मतलब मैं खुद यहाँ पीछे रहती हूँ और मैं जब यहाँ आई थी तो मतलब आप तो मुझे 200-250 रुपए बोल रहे थे, आप तो कम ही नहीं करते। नहीं भाई, नहीं, पक्की बात है। पक्की बात। तो मतलब बाकी दूसरी जगहों पे कितने का मिल रहा है? बाकी अपने तरबूज भाई 40 रुपए किलो बेच। 40 रुपए किलो? ये मतलब जब अगर कोई नॉर्मल इंसान आएगा तब भी आप उसको इतना ही बेचेंगे? भाई यही रेट 4। अच्छा, 40 रुपए। और केला आपने कहा 120 रुपए। अच्छा, और सेब जो है वो आपने क्या कहा? सेब वो जो अपना न्यूजीलैंड वाला 320 का जो चाइना। अच्छा, दिखाएं मुझे, कहाँ है ये न्यूजीलैंड। अच्छा, ये कितने का है? ये 320। ये 320 का है। मतलब ये वही रेट है जो अगर नॉर्मल इंसान भी आता तो आप उसको यही रेट देते? यही रेट। अच्छा, तो मतलब मैं यहाँ पीछे रहती हूँ, मैं खुद यहाँ आती हूँ, तो आपने तो मुझे मतलब कभी डिस्काउंट भी नहीं दिया। मैं मतलब बहुत दफा आई हूँ, आप शायद मुझे पहचान नहीं रहे या पहचानना चाह नहीं रहे। अच्छा, और ये पपीता? पपीता 100 रुपए। पपीता 100 रुपए की। केला जो है वो 120 रुपए और तरबूज जो है वो 40 रुपए किलो। अच्छा, खैर, और मुझे बताएं बाकी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रमजान से पहले और अभी के रेट्स में क्या फर्क आया है? कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं आया, सेम रेट है। मतलब आसमानों पे कीमतें जो लोग बातें कर रहे हैं वो सब झूठ है, गलत है। हमें दाम तो वही रेट। मतलब ये जो गरीब लोग हैं बेचारे ये कैसे फ्रूट लेंगे? गरीब लोगों के लिए हमने स्पेशल ऑफर रखी होती है, उनको 100 रुपए में इतना फ्रूट दे देते हैं। ये तो आप अभी बोल रहे हैं ना कि उसको हम ऐसी छापर बना के दे देंगे। वो हम बोलते हैं हमारे लिए दुआ भी करो, और ऐसा छापर बना के। तो आप सर अभी कह रहे हैं ना, वैसे जब लोग आते हैं तो मतलब आप बिल्कुल रियायत तो बहुत दूर की बात है। हम खुद गरीब परवर लोग हैं, हम लोग को बिलोंग फैमिली से ताल्लुक है हमारा, हम लोग खुद गरीब हैं, इसलिए हम गरीबों को ज़्यादा वो करते हैं, फेवर देते हैं। अच्छा, तो मतलब आप जब कोई अमीर लोग आते हैं तो आप उसे देखकर पैसे मांगते हैं कि जब अमीर होता है तो पैसे बढ़ जाते हैं, गरीब होता है तो पैसे कम हो जाते हैं? हमने हक हलाल का बिजनेस किया है। हाँ। हक हलाल का अपने खुदा को आदर नादर रख के अपना जो मुनाफा होता है वो रखते हैं। अच्छा, मुनाफा कितना मुनाफा रखते हैं? कितना मुनाफा चाहिए होगा कि आप उतना रखें? जो कुरान में भी है कि अपने खर्चात को देख के अपना नफा आप ले सकते हो, कुरान हमारा ये बता रहा है। अच्छा, आपका ये कहना है कि रमजानों से पहले और रमजानों के अभी के रेट्स में कोई कमी बेशी नहीं आई है, लेकिन लोगों का कहना तो सर कुछ और ही है। सब लोगों, हर किसी का अपना ईमान है, हर किसी का अपना ईमान है। इसमें ईमान की बात कहाँ से आ गई? ये तो पैसों की बात है। मतलब जरूरी तो नहीं है अगर आप इतने पैसों में बेच रहे हैं तो हर कोई इतने पैसों में बेच रहा हो। अभी हर किसी का अपने उसमें बेचते हैं। आपने कमिश्नर हाउस से एक रेट लिस्ट होती है रोज की, आप उस रेट पे बेचते हैं या अपने आप के कोई रेट होते हैं? अभी हमारे कल भी आए कमिश्नर को जुर्माना करके चले गए हम लोगों पे, हमारी लिस्ट। आप पे जुर्माना करके गए? कितना जुर्माना करके गए? 4-5 हज़ार। 4-5 हज़ार का जुर्माना आप पे किसी वजह से करके गए होंगे ना, तो इसीलिए आपने मुझे आज पैसे कम बताए। नहीं, हमारा रेट यही है।
अच्छा, आपके रेट यही हैं। तो मतलब जुर्माना क्यों हुआ आपको, मैं ये जानना चाहूँगी। 4 से 5 हज़ार रुपये का इनको जुर्माना हुआ है। कमिश्नर हाउस से कोई बंदा आया था और इन्हें 4-5 हज़ार का जुर्माना करके गया है। वो जुर्माना क्यों करके गया है वो तो आप ही बता सकते हैं। हम भी बता सकते हैं, बस उनका एक मिशन होता है, एक टारगेट होता है, वो करते हैं। मिशन होता है, टारगेट? वो सब फ्रूट वालों पे, हाजी पे, सब पे करके जाते हैं। अच्छा, सब पे करके जाते हैं, मतलब कोई बात होती होगी तभी करके जाते हैं ना, बिला वजह तो कोई किसी पे जुर्माना नहीं करता। हम लोग तो मजदूर लोग हैं, हम लोग को तो जैसे सेठों के आर्डर होते हैं वैसे हम लोग। तो मतलब कल के जुर्माने के बाद आपने ये फैसला किया है कि आप उसी रेट पे, कमिश्नर हाउस से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है, आप उस रेट पे फ्रूट्स बेचेंगे? तकरीबन बाजी हमारा ये इशू होता है कि हम कम रेट में थोड़े नफे में बेचें माल को। अच्छा, मतलब वो माल बच जाएगा। माल ये तो आप अभी कह रहे हैं ना, अगर कोई और आता, कोई भी आ जाए, हमारी एक ही बात, आपकी एक ही बात है। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस बात जो कर रहे हैं उसी बात पे कायम रहें और लोगों को भी उसी जो रेट लिस्ट जारी की जाती है, आप मजीद जुर्माने से बच जाए। हम भी यही चाहते हैं और डेफिनेटली आप भी शायद यही चाहते होंगे। तो अब एक और जगह जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि रेट्स में क्या कमी बेशी आई है, या वो जो लोगों का कहना है कि फ्रूट्स की कीमतें जो है वो आसमानों पे पहुँच गई हैं, उनका लोगों का कहना सही है या गलत। आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, तो ये वही जगह है जहाँ ये डिफेंस का एक इलाका है, फेज़ 5। मैं भी यहाँ पीछे रहती हूँ और अक्सर यहाँ पे आती हूँ अपनी फैमिली वगैरह के साथ, लेकिन उस तब के रेट्स और अब के रेट्स में बहुत फ़र्क है। और ये फ़र्क क्यों है ये मैं आपको बताऊँगी। ये फ़र्क यूँ है कि मेरे साथ फ़िलहाल एक माइक और एक कैमरा है, और अगर मैं माइक और कैमरे के बगैर आती तो मुझे यहाँ पे रेट कुछ और ही मिलते। तो सिर्फ फ़र्क इतना है कि नॉर्मल इंसानों को, मतलब बाकी हम सब लोगों को जो यहाँ पे रेट्स मिलते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आम बंदा तो वो ख़रीद ही नहीं सकता। लेकिन अभी इन्होंने जो रेट लिस्ट बताई है वो सिर्फ इसलिए कि मेरे हाथ में माइक और ये कैमरा है। तो ये तो थी एक जगह। अब जाते हैं दूसरी जगह और वहाँ पता करते हैं कि वहाँ पे फ्रूट्स और दूसरी चीज़ों की क्या प्राइस लिस्ट है। वो कमिश्नर हाउस से जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक है या उससे कई ज़्यादा अलग है। हाँ जी, तो मैं पहले इधर आई थी कस्टमर बनके और इन्होंने मुझे जो रेट दिए, सेब जो है वो ये वाले सेब हैं, पता नहीं इन्होंने मुझे क्या बोला कि सेब जो है वो 250 रुपये किलो हैं, और ये वाले जो सेब हैं वो हैं इसमें 150 रुपये किलो। ये 150, वो 250, मतलब हर चीज़ के रेट लिस्ट अलग है। अभी तो आप कुछ और बोलेंगे, थोड़ी देर पहले आप कुछ और बोल रहे थे। एक्चुअली नाज़रीन, बात ये है कि पहले जब मैं आई थी तो मैं एक नॉर्मल कस्टमर बनकर आई थी, और अब जो मैं आई हूँ वो मैं कैमरे के साथ आई हूँ, तो रेट्स आपको पता है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। तो ये चेरीज़ है, इसके इन्होंने मुझे बोला था कि ये 200 रुपये का एक बॉक्स है। ये जो आपको पता होगा ये बॉक्स होता है, और ये 150 या 200 रुपये का बोला। हाँ, ये मेरे साथ थे, 150 बोला, 150 बोला था ना, 150 का बोला था इन्होंने। बात सारी ये है कि जब कस्टमर आता है तो उसको रेट कुछ और दिए जाते हैं, और दूसरी बात ये कि हर कस्टमर को अलग रेट देते हैं। मतलब अगर कोई गाड़ी से उतरेगा तो उसके लिए रेट अलग हो जाएंगे, और अगर कोई नॉर्मल आदमी आएगा तो उसके लिए रेट अलग होंगे। रेट लिस्ट है आपके पास, दिखाएं। ये रेट लिस्ट है इनके पास, लेकिन इस रेट के मुताबिक आप बेचते तो नहीं है। बेच रहा हूँ इसी के मुताबिक। मुझे आपने 200 रुपये बोला। इसमें 200 है, न्यूजीलैंड के सेब। अच्छा, 200 रुपये इसमें, दिखाएं कहाँ पे। और तमीज से बात किया करो। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? मंडी जाओ, मंडी बोलो उनको, मंडी में क्या प्रॉब्लम है? मंडी में जाओ, उनको बोलो इतना महंगा क्यों दे रहे हो फ्रूट, वहाँ से सस्ता मिलेगा, यहाँ आपको सस्ता क्या बेचेंगे प्रॉब्लम है? आपको क्या
प्रॉब्लम है? यहाँ बोलते हैं आप लोग ये महंगा दे रहे हैं, ये 150 का मंडी से मिल रहे तो यहाँ हम क्या 150 का तो बेचें? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप प्रॉब्लम है ना, आप जाओ उधर मीडिया में आप उधर बीच बोलो में ना। क्यों आ रहे हैं ये मुझे बीच में बताइए। क्यों आ रहे हैं? हमें तकलीफ होती है, ओ। हम पैसा लगा के आते हैं, उधर नहीं जाते, इधर आ जाते हो गरीबों के पास। आप कहाँ से? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? आपसे पूछ के जाएंगे। आपने टीम लेके जाए, पता चले आपको। आप कौन है? कितना महंगा भाई मिलता है साहब, भगवान आप से। कौन है? आप कौन है? भाई साहब, आप कौन है? मतलब बिला वजह वो क्या कहते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो ये वाली बात है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब उनका कोई लेना देना कुछ नहीं है मेरे प्रोड्यूसर के साथ या मेरी टीम के साथ। वो बदतमीजी कर रहा आदमी बिला वजह, मतलब लेना देना कोई नहीं है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बस। रमजान से कबल 60 से 70 रुपए किलो फरोख्त होने वाला गरमा 80 से 100 रुपए किलो कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि रमजान की आमद से कबल तरबूज 20 से 25 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जो अब 40 रुपए किलो कीमत पर फरोख्त हो रहा है। महंगाई के तूफान के खिलाफ 3 रोजा बाइकाट मुहिम बारिश का पहला कतरा, फल फरोशों को मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का खैर मकदम। महंगाई के खिलाफ फलों के बाइकाट के मुहिम से असर दिखाई दिया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हैदराबाद, सक्कर, मेहराबपुर समेत मुल्क भर में शहरियों ने हड़ताल में फलों का बाइकाट किया। इस हड़ताल के दौरान मंडियों में रश मामूल से कम हो गया। रमजान मुबारक में फलों की कीमतों पर बेइंतहा इजाफा और मुनाफाखोरों का मुकम्मल बाइकाट करके मुल्क भर के अवाम ने माशरे में नई मिसाल कायम कर दी। 3 रोजा बाइकाट के पहले रोज लाखों शहरियों ने मुहज़्ज़िब अंदाज से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बाजारों और गली मोहल्लों में दुकानों और ठेलों पर फल फरोश खरीदारों का इंतजार करते रह गए। कामयाब मुहिम जोई देखकर हुकूमत सिंध, हुकूमत पंजाब और शहर इंतजामिया ने भी अवामी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी, जबकि सिविल सोसाइटी ने हुकूमत की हिमायत की मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि अवाम को उनकी हिमायत की जरूरत नहीं है, बल्कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ हुकूमत को भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी जानिब फल फरोशों ने अवाम की जानिब से 3 रोजा फलों के बाइकाट का खैर मकदम भी किया है। ताहम उनका कहना था कि फल फरोश भी माशरे के आम शहरी हैं, जबकि मंडी के बड़े बड़े आड़ती जो इंतजामिया को भारी रिश्वत देकर रमजान में फलों की कीमत में मनमाने इजाफे कराते हैं। लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ पे, और डिफेंस में रेट्स में क्या कमी है और क्या ऐसी बात है कि जो इस दफ़ा फ्रूट्स के जो रेट्स हैं वो आसमानों पे पहुँच गए। बेचारे गरीब लोग जो हैं वो फ्रूट्स लेना तो बहुत दूर की बात है, वो बेचारे सोचते ही रह जाते। जी, तो सेब क्या दर्जन है? 100 रुपए किलो है। 100 रुपए? अच्छा, 100 रुपए किलो है। रेट लिस्ट है आपके पास? रेट लिस्ट है आपके पास? दिखाएं। बोले सस्ता बेचो, आप बोलो इन लोगों को सस्ता बेचो, गरीब आवाम ले सके। गरीब आवाम है ये, मतलब गरीब आवाम ले सके, बोलो सस्ता बेचो। 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 80 रुपया किलो। तो आप बोले चले खाली पैसा ऐसे मैं आप लोगों को आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? रेट लिस्ट होती है हर किसी के पास। आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि हर फ्रूट्स वाले के पास एक रेट लिस्ट दी जाती है जो कमिश्नर हाउस से जारी होती है। तो वही तो कह रही हूँ, आप लोगों को अगर इस चीज़ की अवेयरनेस हो, आप आगे बोले खाली इधर मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ? सब कुछ होता है। मैं तो सिर्फ बोल सकती हूँ, करना ना करना तो आप लोगों के हाथ में है। जी, क्या किलो है ये? हाँ जी, आपने कितने का लिया है? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो लिया है। आपको पता है हर किसी के पास एक रेट लिस्ट होती है जिसके जो बहुत ये महंगा करके बेचते हैं। आप कितने मतलब मुनासिब रेट है तकरीबन। अच्छा, बहुत मुनासिब रेट यहाँ होते पे हैं। बहुत आप रहते कहाँ पे हैं? मैं सामने ही रहता हूँ। अच्छा, और बाकी आपने कहीं और से भी कभी लिया हो फ्रूट तो बहुत महंगा मिला हो? यहाँ सस्ता मिलता है। कहाँ पे महंगा होता है? यहाँ अपना सदर के अंदर आगे जाके बहुत महंगा होता है। हम सदर के एक इलाके में हैं और अंकल ने फ्रूट्स खरीदे। सस्ता मिलता है, मुनासिब रेट होता है। अच्छा, यहाँ पे मुनासिब रेट है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। बाकी दूसरी जगहों पे बहुत महंगा मिलता है महंगा fruit। मिलता है, यहाँ सस्ता है तकरीबन, बहुत मुनासिब। मतलब यहाँ हर आम आदमी आपके कहने के मुताबिक रेट ले सकता है, सॉरी फ्रूट ले सकता है आपके कहने के मुताबिक।
अच्छा चले, थैंक यू। फ्रूट मंडी में दर्जा अव्वल पर सुपर केला 120 रुपए दर्जन, जबकि दर्जा दोम केला 70 रुपए दर्जन फरोख्त किया गया। मंडी की सतह पर आड़ू 120 रुपए किलो फरोख्त किए गए। तरबूज 30 रुपए किलो, न्यूजीलैंड का सेब 230 रुपए किलो, चाइना सेब 170 रुपए किलो, गर्मा 80 रुपए किलो, खरबूजा 85 रुपए किलो फरोख्त किया गया। मंडी में खुबानी 200 रुपए किलो कीमत पर फरोख्त की गई। क्या दर्जन दे रहे हैं? 100 रुपए दर्जन दे रहे हैं। 100 रुपए दर्जन दे रहे हैं। लोगों को भी इतने का ही देते हैं आप? लोगों को इतने का देते हैं। अच्छा, तो मतलब रमजानों में कोई कमी आई है या वही सारे पैसे 110 रुपए गवर्नमेंट का रेट है। अच्छा, आप 100 रुपए दर्जन दे रहे हो? 20 किलो। हाँ, अभी तो 100 रुपए किलो इसको बोला। आपको ये महंगा दे रहे हैं? जी नहीं दे रहे, बहुत महंगा दे रहे हैं। महंगा दे रहे हैं जी। आपको पता है कि एक रेट लिस्ट होती है? हाँ, तो उसके मुताबिक हर चीज़ एक रेट लिस्ट होती है, वो मैं देती हूँ आपको। रेट लिस्ट, हेलो, ये रेट लिस्ट है। ये अपनी मर्जी से तो बेचते हैं, लेकिन कमिश्नर हाउस से हर रोज़ की उस पर एक रेट लिस्ट दी जाती है जो लोगों को नहीं पता, और बाकी जो दुकानदार हैं वो अपनी मर्जी से अपना मन चाहे रेट पे फ्रूट्स बेचते हैं, और बेचारे जो गरीब आवाम होती है वो पिसती है, वो नहीं खरीद सकती। अभी आपको ये क्या कह रहे थे? नहीं, वो नहीं दे रहे ना, कह रहे नहीं नहीं दे रहे। करेंगे, कम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे जी। कह रहे हैं 100 से बिल्कुल भी कम नहीं करना, लेना है लो, नहीं लेना जाओ, चाहे रोजे से अच्छा। पहले आओ या रोजे के बाद आओ। रोजे से बाद आओ या रोजे से पहले आओ, लेना है तो लो वरना जाओ। जाओ। ये इन्होंने क्या बोला? आपने कितने पैसे पे? मैंने कहा 80 लगा लें तो मैं 2 दर्जन ले लूँगी, कहता नहीं 100 से कम नहीं दूंगा। अब तो खुद सुन लिया कि अवाम को दुकानदार क्या जवाब देते हैं और इन्हें क्या बोलकर भगा देते हैं। मतलब किसी किस्म की कोई शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है, और मतलब रोज़े से पहले तो रोज़े के बाद तो वो तो एक बहुत दूर की बात है। और मतलब दे दो भाई, क्या हो गया, दे दो, हमारे कहने पे दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, जाए 2 दर्जन दे दो भाई, दे दो। आप हो यहाँ कौन है? क्या 220 रुपए किलो। 220 रुपए किलो। ये सेब जो है इनका कह रहे हैं कि 220 रुपए किलो है ये। अच्छा, और ये 230 रुपए। 230 रुपए, क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है, ये तुर्की का है, ये चाइना का। अच्छा, ये टर्की का है, वो चाइना का है। वो 230 रुपए किलो है, और ये 220 रुपए किलो है। 210, 200 रुपए तक दे देते हैं। अच्छा, 200 तक आप दे देते हैं ये तो? रियायत कराता है जी, कम करवाता है ना पैसे जी। 220 बता के 200, 210 तक दे देते हैं। अच्छा, तो मतलब बात ये है कि 220 रुपए आपने इसके बताए और 230 रुपए रेट लिस्ट के अच्छा, ये क्या है? ये 150 रुपए आड़ू 150 रुपए रेट लिस्ट दी जाती है आपको? हाँ, लिस्ट आती है। उसके मुताबिक आप देते हैं या फिर अपनी मर्जी से देते हैं? नहीं, लिस्ट से कम रेट में चल रहा है। अच्छा, 80 रुपए का ये। एक और बात अगर आपसे पूछूं तो उसका आप मुझे जवाब देंगे। अगर कोई बंदा गाड़ी से उतरता है उसके लिए पैसे अलग होते हैं, जो बंदा बाइक से उतरता है उसके लिए पैसे अलग होते हैं? यहाँ गाहक बहुत चतर है, वो 100 रुपए वाली चीज़ के 50 रुपए बोलता है। जी, ये तुर्की का सेब है, इसका रेट नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये टर्की का सेब है, इसका रेट ही नहीं है। तो मतलब ये वो सेब है जिसका कोई रेट ही नहीं है। ये 200 रुपए भी हो सकता है, 500 रुपए भी हो सकता है, और 1000 रुपए भी हो सकता है। 150 रुपए। अच्छा, वो 150 रुपए किलो है। अच्छा, आप 20 रुपए किलो। आम 120 रुपए किलो है। अच्छा, आपके पास ये सेब है, ये 180 रुपए की, 170 की भी दे देते हैं। अच्छा, 180 रुपए, 170 भी दे देते हैं। 170 भी आप नहीं देंगे? देते हैं हम, 10-20 रुपए ऊपर नीचे करते अच्छा, हैं। 10 रुपए ऊपर नीचे कर लेते हैं आप। जाहिर है 20 रुपए का लाजमी रियायत करवाता है, कम करवाता है। अच्छा, अगर कोई गरीब आदमी आए जो मतलब आपसे बोले कि आप मुझे जो है वो और पैसे कम में दे दें, मतलब तो आप उनको रियायत करते हैं या फिर उनको भी आप भगा देते हैं ये कह के कि जाओ, नहीं लेना है तो लो, नहीं लेना तो नहीं लो? हमारे से ज़्यादा गरीब कौन है? पहले ये बताओ, 10-20 रुपए कमा के हम 1000-1500 रुपए की दिहाड़ी करते हैं। जी, तो हमारे से ज़्यादा गरीब मतलब कौन है? हाँ, लेकिन रमज़ानों का महीना है, आपको पता है हर किसी को फ्रूट्स चाहिए होते हैं, हर कोई फ्रूट्स लेता है। ज़्यादा पैसे कोई नहीं देता, ये हमारी भूल है। ज़्यादा पैसे कोई नहीं देता, ये सदर है। सदर के अंदर मंडी से कम रेट मांगते हैं। अच्छा, अगर मंडी में 200 रुपए पड़ता है तो यहाँ कहते हैं 150 रुपए लगा लो। चेरी हमें 120 रुपए कह के जा रहे हैं, बताओ। हमारी 160 रुपए की खरीद है ये, 120 रुपए कह के जा रहे हैं, हम क्या करें? अच्छा, तो आपका क्या कहना है कि मतलब ये मंडी से ही आपको बहुत ज़्यादा कम करके गाहक बताता है, सदर है यहाँ से ना बहुत कम रेट बताते हैं।
अच्छा कम बताते हैं, तो मतलब आप लेकिन लोगों को उसका अपना थोड़ा सा 10-20 रुपए का फायदा करके आप चाहते हैं कि जाहिर है, अच्छा 10 रुपए बचत दे देते हैं। यही फ्रूट अगर आप डिफरेंस में बेच रहे होते तो ये तो डबल रेट होगा, 220, 230, 250 रुपए की ये चेरी बिक रही है डिफेंस में। अच्छा तो आप यहीं पे बेचते हैं यही बेचते हैं। और आप उस रेट के मुताबिक बेचते हैं जो आपको रेट लिस्ट दी गई है। 160 रुपए की पड़ती है, हमें 180 की 70 की बेच रहे हैं। ठीक है। 5-10 रुपए। के मुकाबले में शहर के मुख्तलिफ बाजारों में आम की दुगनी कीमत वसूल की जा रही है। सदर इम्प्रेस मार्केट जो फलों का सबसे बड़ा बाजार है, आम 120 से 150 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सदर बाजार में आलूचे 250 रुपए किलो और आड़ू 160 से 180 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। खरबूजा 70 से 80 रुपए किलो जबकि तरबूज 40 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहर भर में केला 120 से 140 रुपए दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा दोम का केला 100 रुपए दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। क्या किलो है ये? हेलो 80 रुपए किलो है। आपने कितने का लिया? आपने हेलो आपने लिया ये कितने का लिया आपने? 80 रुपए किलो। तो अभी एक कस्टमर से हमने बात करी और उन्होंने कहा कि 80 रुपए जबकि रेट लिस्ट में वो है 50 रुपए। तो मतलब ये है कि रेट लिस्ट जो कमिश्नर हाउस से दी गई है उसके मुताबिक तो कोई फ्रूट बेच ही नहीं रहा। जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। मतलब किसी किस्म की कोई डर नहीं है। वो बेचारे गरीब लोग हों, मिडिल क्लास हो या कोई अपर क्लास हो, हाँ वो हर क्लास देखकर जो है वो पैसे लेते हैं और क्लास देके वो फ्रूट बेचते हैं कि उसे कौन सा फ्रूट बेचना है, टर्की का फ्रूट बेचना है या कोई चाइना का फ्रूट बेचना है या कोई पाकिस्तानी फ्रूट बेचना है। तो मतलब आपने ये देखा कि कितने सारे लोग थे, वो बेचारे सारे ही लोग परेशान हैं और वो मतलब हमारी टीम से ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी अवेयरनेस के हाथ में है कि आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कमिश्नर हाउस से एक रेट लिस्ट दी जाती है। को सवाल करना चाहूँगी कि रमज़ान से पहले भी आप फ्रूट्स लेते होंगे? जी जी बिल्कुल लेते हैं। हाँ, तो तब की और अब के रेट्स में आपको कितना फ़र्क महसूस होता है? देखें पहले जो रेट है वो काफ़ी एक्सपेंस वो इतने नहीं होते थे कि हमारी रेंज के हिसाब से। अभी बहुत महंगा हो गया है। अभी काफ़ी महंगा हो गया, हमारी रेंज से भी काफ़ी बाहर है, लेकिन मजबूरी क्या करें, लेना तो पड़ेगा, उसके बाद गुजारा नहीं है। और ये मजबूरी का फ़ायदा आपका ये लोग उठाते हैं? हाँ बिल्कुल उठाते हैं। अच्छा, ये अवाम है जो कह रही है कि हमारी मजबूरी का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं और जैसे कि आपने कहा कि रमज़ानों से पहले के और अब के रेट्स में बहुत फ़र्क है, ये आपका कहना है। तो बेचारी जो गरीब आवाम है, आपका कहने का मकसद ये है कि जो गरीब आवाम है वो फ्रूट्स नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। तो मतलब आपने यही देखा है शुरू से पिछले साल और अब में क्या फ़र्क आया है? लेकिन फ़र्क तो यही है कि पिछले साल जो रेट है वो ऐसे रेट होते थे कि चलें जो नॉर्मल कंडीशन में बंदा ले सकता था उसकी रेंज में थे। अभी ये कि जो जॉबलेस है, जो इसके पास है पैसे तो वो ले सकता है, गरीब आदमी तो खरीद के खाने के काबिल नहीं, लेकिन नहीं खा सकता। गरीब आदमी बिल्कुल खाना ये लेकर नहीं खा सकता, आपका कहने का मकसद ये है। और ये तो एक डिस्काउंट मार्केट है, इसमें तो और डिस्काउंट में क्योंकि ये सदर की मार्केट है तो इधर तो और डिस्काउंट में मिलना चाहिए। तो लेकिन क्योंकि अगर आप कहीं और जाएं डिफेंस वगैरह में तो ये डबल प्राइस है। लेकिन डिफेंस में चले जाएं या आप सदर में चले जाएं, सब कहने की बातें हैं, सब जगह एक ही रेट से माल बिक रहा होता है। अच्छा। इसे हम लोगों ने बनाया हुआ कॉन्सेप्ट के डिफेंस में ये रेट है, सदर में ये रेट है, री मार्केट में ये रेट है, सारी सब जगह एक ही रेट है। लेकिन जब आप लोग या कैमरे वाले आ जाते हैं तो वो लिस्ट सामने लेके रख लेते हैं, उस रेट में माल बेच रहे होते हैं, अदरवाइज रेट वही चल रहा था। आप भी माशाल्लाह समझदार इस बात में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने हमसे करी। हम भी यही आपसे सुनना चाहते थे कि हमें देखकर उन्होंने जो है वो सब नहीं अपनी रेट लिस्ट निकाली। दिखाने कुछ और है और खाने की कुछ और है। अभी आप देखेंगे तो अभी आपको सस्ता मिल जाएगा, आपकी रेंज के मुताबिक मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप शाम में आए या दोपहर में आए, संडे वाले दिन आ जाए दोपहर में, तो आप इनसे डबल रेट मिलेगा। मांगा करें ना। देखिए हमारे पास बहस तो हम कर नहीं सकते इनसे, और इनसे हम जीत तो सकते नहीं है। मजबूरी है अपनी से, अपने हाथ में ये रेट अच्छा भाई ये लो ये दे दो। बहस करने बेकार रोज़ा है, फिर रोज़े में ये होता है वो बहस कि हम बहस के वो मामला भी आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा मतलब रियायत
करो लोगों पे। थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात करी और बहुत अच्छी तरीके से हमने हमसे बात करी कि इन्होंने हमें बताया कि जो गरीब आदमी है वो फ्रूट्स ले ही नहीं सकता। पिछले साल और अब में ये फ़र्क है कि पिछले साल फिर भी अफोर्डेबल था, लिया जा सकता था, लेकिन अब तो कोई लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रेट लिस्ट मैं देखना चाहूँगी, आपकी रेट लिस्ट का है क्या प्राइस में आप बेच रहे हैं? ये जो प्राइस है 5 रुपए किलो पे मिलते हैं बस। अच्छा जी हाँ। 5 रुपए किलो पे मिलते हैं। या लोगों से कोई गाड़ी से उतरेगा तो वो उसके अलग पैसे होंगे, और जो कोई बाइक वगैरह से ये बेचारा जो गरीब कोई भी होगा आ जाए एक ही दाम होता है हमारे पास, सुबह शाम तक एक ही दाम में बेचते हैं। 50 रुपए किलो सुबह से बेच रहे हैं। 50 रुपए किलो सुबह से बेच रहे हैं। तो वही बात है कि कैमरा और माइक के साथ पैसे बहुत अलग हैं। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली कॉलोनी में। उससे पहले हम गए थे सदर और वहाँ के रेट लिस्ट, वहाँ की लोगों से बातचीत भी आप लोगों ने तो देख ली होगी, लेकिन अभी हम आए हैं यहाँ और यहाँ के रेट्स और लोगों से बात करके ये जानेंगे कि ये वही रेट्स हैं जो कमिश्नर हाउस से जो रेट्स अलॉट होते हैं, जो दिए जाते हैं। ये जो फ्रूट्स वाले हैं ये उसी रेट में लोगों को वो फ्रूट्स बेच रहे हैं या फिर अपनी तरफ से उसमें बढ़ा चढ़ा कर लोगों को फरोख्त कर रहे हैं। आइए देखते हैं, उन फ्रूट्स वालों से भी बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है इस बारे में। आइए देखते हैं। आपकी शॉप है ये? जी। अच्छा, तो मुझे आप ज़रा अगर रेट्स थोड़े से बताएं तो। अच्छा, केला क्या उस पर आप बेच रहे हैं? 110 रुपये। 110 रुपये। अच्छा, ये वही मुझे आप माइक और कैमरे से पैसे ऊपर नीचे ना कीजिएगा, बिल्कुल वो पैसे बताइएगा जो कस्टमर को दे रहे हैं। कस्टमर को दे रहे हैं वो लिस्ट है कि यहाँ लगी हुई है, एक लिस्ट हमने वहाँ लगाई है। देखो आप अपना। अच्छा अच्छा, वहाँ देखो कैमरा सही। जी जी, कैमरा घूम जाएगा। अच्छा, और ये खरबूजा क्या है ये? गरमाई। अच्छा हाँ, गरमाई, सॉरी। ये किस प्राइस में आप बेच रहे हैं? गरमा 90 रुपये किलो। 90 रुपये किलो। अच्छा, ये प्राइस लिस्ट जो आती है आप उसी प्राइस पे लोगों को बेचते हैं? जी। अच्छा, उसमें थोड़े से कम ज्यादा होते रहते हैं? वो तो 5-10 रुपये का कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छा। वो जोग में भी खराब भी आता है माल मंडी से, आपको पता है। अच्छा, वैसे आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी पर्सनली भी कि जो आप कस्टमर होता है उसे देखकर पैसे मांगते हैं या फिर मतलब कोई गाड़ी से उतरेगा तो उसके पैसे अलग हो जाएंगे, बाइक से उतरेगा तो पैसे अलग हो जाएंगे, अगर वो पैदल चल के आएगा तो पैसे अलग हो जाएंगे? ये बात सच है या गलत है? गलत बात है, क्योंकि रेट लिस्ट लगी हुई है, हर आवाम पढ़ी लिखी है, वो देख के ले रही है क्या भाव है क्या नहीं। बिल्कुल पढ़ी लिखी है, लेकिन इसी आवाम पे जुल्म भी हो रहा है ना। वो कहीं कहीं हो रहा है, तो ये थोड़ी कहाँ हो रहा है? कर रहे हैं अभी हमारे। कहाँ हो रहा है जुल्म? हो रहा है जुल्म। हाँ जी, मंडी के अंदर सब्जी मंडी आप जाएं, ये कैमरे लेकर के, ये माइक लेकर के आप मंडी जाए ना, तो वहाँ इनकी पूछते भी नहीं है कि ये लोग 100 पेटियां लेते हैं, क्या रेट है क्या नहीं रेट है, उनके अपनी मर्जी के रेट होते हैं। मंडी की बात जी, कर रहे हैं मंडी की बात कर रहा हूँ। वहाँ किसी की सुनाई नहीं है बिल्कुल भी, ना गवर्नमेंट कुछ सुनती है ना कोई लोग कुछ सुनते हैं। आप मंडी जाके पता करें ना, आप वहाँ की इंसान की तो हैसियत नहीं है। आप यहाँ जाइए अंदर। रोजों के महीने में ट्रक का सुजुकी का किराया बढ़ जाता है, ये कहाँ जेब से देंगे? इन लोगों के तो बेचारों का कसूर ही कोई नहीं। आप मंडी तो जाएं, आपको पता चल जाएगा सारा काम। इतनी कंपटीशन है, इतनी कंपटीशन है कि एक 10 रुपए कम लेगा। मुझे स्टेट भी यहीं आता है जी, पुलिस वाले भी यहीं आते हैं, बत्ताखोर भी सारे यहीं आते हैं, मंडी में कोई नहीं आता। बहुत अच्छी बात आप लोगों ने करी है। जब तक आप लोग हमें बताएंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि कमिश्नर हाउस से काफी लोग आते हैं। और जो आप मंडी जाएं, आप मंडी जाके पता करें। ये आड़ू है 7 से आता है जी, वैसे नॉर्मल दिनों में ट्रक का किराया होता है 10,000 समझ लो। जी जी, इसी जमाने में 15,000 हो जाता है। सही। मंडी वाला पैसे इनसे लेगा, ये हमसे लेगा। सर ट्रांसपोर्ट के अलावा भी भत्ता चलता है, यहाँ बैठने का भी भत्ता है। ट्रांसपोर्ट के अलावा भी सारी चीजों पर ऊपर मंडी के अंदर मटेरियल इतना महंगा मिल रहा है। दर्जा 2M की चीज दर्जा अव्वल के हिसाब किताब में बिक रही है वहाँ पर, आप पता देखें तो जा करके। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, मुझे पता है ये बात, क्योंकि पुलिस वगैरह भी जो है वो सब यहीं आती है, जैसे कि आपने कहा। सारे लोग जितने का माल लेके आते हैं, आप यकीन करें इनके पैसे ही पूरे नहीं होते। कभी आप देखें तो आकर के। अच्छा,
तो मतलब क्या आप क्या चाहते हैं कि इस मामले में क्या किया जाए? हम तो ये चाहते हैं कि मैम देखें, मंडी के अंदर कोई सिस्टम होना चाहिए माल के फरोख्त होने का, सेल होने का। क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही आए हैं सेल यहाँ तो पे। वहाँ से निकलती है ना जी। जब वहाँ ही चीजें महंगी मिलेंगी तो यहाँ आवाम को कैसे सहूलत मिल सकती है? अब मुझे बताए ना, एक चीज मैं महंगी लाऊंगा तो मैं तो महंगी बेचूंगा। और दूसरा जुल्म ये देखेंगे, पुलिस और मजिस्ट्रेट भी इनको ऊपर जुर्माना लगाती है आगे। वहाँ जुर्माना नहीं लगा सकते, वहाँ तो मंडी में घुस नहीं सकते, जुर्माने की तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात करी, लेकिन देखिए इसके लिए हमें चाहिए ना कि हम कोई स्टेप उठाएं। देखिए हम कोई आवाज गरीब आदमी क्या स्टेप उठाएंगे आप मुझे बताएं। अभी कल 3000 रुपए का एक जुर्माना, गरीब आदमी नहीं, सब मिलके तो उठा सकते हैं। सब मिलके देखें, हमें तो इतना वो लोगों को तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, टाइम भी टाइम आते हैं, फ्रूट लेते हैं, चले जाते हैं। अभी ये बेचारे गरीब लोग, कल 3000 रुपए का उसको जुर्माना करके चला गया मजिस्ट्रेट साहब एक ठेले वाले। नाम पता है आपको? नाम आप बोला। ये देखें कि कोई चीज वहाँ से महंगी मिली है तो वो तो उसी हिसाब से बेचेगा बेचारा, क्या करे? बिल्कुल आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप नाम बताएं, वो जो भी बंदे का जिसके साथ भी ये हुआ है, आप उसे बुलाएं। रोज यहाँ तो मुझे नाम तो पता याद होगा। नहीं करता, मेरी बहन रोज आता है, इनको चालान करके इनको आप वहाँ जाके चालान करके दिखाएं मुझे, कोई मंडी में कोई चालान करके दिखाए तो मैं मानता हूँ। केला लिख लेना, या गोदाम में 8 गोदाम में यहाँ केले के, आप 110 रुपये केला दिलवा दो उनसे हमारे को। हम मतलब मंडी से दिलवा दें 110 रुपये दर्जा ऊपर, मैं मान जाऊँगा आपको 110 रुपये दर्जन मंडी से दिला दें। आप दिल्ली कॉलोनी में खड़े हो ना, यहीं से गोदाम से दिला दो आप 110 रुपये। बुलाओ मैजिस्ट्रेट को, बुलाओ रेंजर्स को, बुलाओ गवर्नमेंट को बुलाओ, कोई नहीं आता है, सिर्फ चीज बनती है। अब ये मीडिया ये सारे कुछ यहाँ आकर के देखते हैं जुल्म हो रहा है, यहाँ जुल्म नहीं हो रहा, जुल्म पीछे से हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो ये पता करने ही आई हूँ कि आप मेरी बात बहन, असल है कि आप सही कह रहे हैं। करें, जाके मंडी जाए, सब्जी मंडी है, वहाँ किसी की सुनाई नहीं है। इंतजामिया और हुकूमत इस ज़मन में संजीदा हो तो मंडी की सतह पर कार्रवाई करते हैं। 1 घंटे में स्टोरों में पड़ा फल निगलवा कर कीमतों में 70% तक कमी करा सकती है। इस हड़ताल के दौरान खरीदार कम होने से फलों के दुकानदार और व्यापारी किस कदर फिक्रमंद दिखाई देने लगे। अच्छा, लिस्ट दिखाए ना। अच्छा, आप क्या बनाई जाती है अपनी, जो थोड़ी बना रही है, बिल्कुल बना के चीनी सेंटर वाले तुम्हारे को दे देते हैं, इनको बेचारों को। इनका क्या है कि मिस्टेट आता तराजू उठाया 150 रुपए दर्जन। नहीं, जुल्म तो मंडी से हो रहा है ना, ये बेचारे नहीं कर रहे हैं ना, मंडी से हो रहा है। हाँ, ये गरीब आदमी है, तराजू उठा के तुम मजबूर है ना, क्या करें, ये तो मजबूर है, क्या करें। मजबूर है, इनको सारे पीस रहे हैं, मंडी वाले ही पीस रहे हैं, मजिस्ट्रेट ही पीस रही है, आप ही गवर्नमेंट भी पीस रही है। नहीं, हम तो नहीं पीस रहे ना। आप तो मीडिया है, आप तो देखे ना, आपका काम तो ये कि आप दूध का दूध, पानी का पानी करें। आप तो, मैं तो एज आवाम आपको बता रहा हूँ ना सारी चीजें, मैं ये कारोबार कर चुका हूँ। मुझे ये चीज पता है, ये जो आप मुझे अभी बता रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इस बात का। मैं कल सदर भी गई थी, मुझे आइडिया है इस बात का कि मंडी वाले क्या कर रहे हैं। ये केला देखें, 110 रुपए दर्जन बिक सकता है? मिल ही नहीं सकता। आप अभी चले मेरे साथ, ये 180 रुपए दर्जन कट रहे हैं, 150 रुपए दर्जन कट रहे हैं यहाँ पर, तो 10-5 रुपए तो इनका हक है ना बेचने का। बिल्कुल, कहाँ ये बहुत बड़ा गोदाम है। अच्छा, तो आप मुझे वहाँ अब वो कहेंगे जी हमारे क्या कसूर, वही मंडी से लाते कच्चा केला। मुझे वहाँ लेके चले यार, ले जाओ भाई, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है, मैं बताऊं, माल पीछे आता मंडी से, वो भी कच्चा लाते हैं पीछे महंगा, वो जाहिर सी बात महंगा बेचेंगे। मेन चीज तो जहाँ से आ रही है वहाँ से आप कंट्रोल करें ना। अच्छा, तो आपने भी फ्रूट्स खरीदे यहाँ से? जी जी, मैंने अच्छा, तो आम खरीदे आपने क्या? फल से खरीदे हैं। अच्छा, तो आप यहीं से खरीदते हैं वैसे हमेशा से? इसी मार्केट, इसी एरिया में रहते हैं। तो आपको मतलब रेट्स में कोई फर्क महसूस हो रहा है रमजान से पहले और रमजान के बाद में? आधे का फर्क है। आधे का फर्क है? रमजान क्या फर्क है, जरा खुल के मुझे बताएं। महंगा है, जो फ्रूट इस वक्त महंगा मिल रहा है। अच्छा, तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप खबर ले रहे हैं, मीडिया के जरिए लोगों को खबर जा रही है। बिल्कुल, हम आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं ये सब कुछ, क्योंकि हमें ये शिकायत मिली है, हमें ये शिकायत मिली है कि ये फ्रूट्स जो हैं वो आवाम को बहुत महंगा मिल रहा है, और जो गरीब लोग हैं वो लोग गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है। ये हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं ये सब कुछ, क्योंकि हमें शिकायत मिली कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब आवाम है, वो इस फ्रूट्स को खरीद ही नहीं सकती। पिछले साल फिर भी हम खरीद सकते थे, वो लोग जो वो लोग बोल रहे हैं कि
हम लोग पिछले साल खरीद सकते थे, लेकिन इस साल हमारी पहुंच से ही बहुत दूर है। ये बात सच है या झूठ है? 1000 रुपये मैंने इसको दिए हैं और 1000 रुपये में मेरा ख्याल में मुश्किल जो है ना अफ्तारी का सामान इस वक्त इस फ्रूट की दुकान से जाएगा। 1000 रुपये आपने इसे दिए हैं और आपने ये सिर्फ ये चीजें खरीदी हैं, ये और ये अच्छा फल से लिए हैं, आम लिए हैं और ये आड़ू लिए हैं। 1000 रुपये में, 1000 रुपये में ये सारी तीनों चीजें। अच्छा, पिछले साल पिछले साल और हमें बहुत फर्क लग रहा है, बहुत फर्क लग रहा है। आपको क्या लगता है ये मंडी से ही सामान महंगा आ रहा है या फिर यहाँ पे ये लोग महंगा बेच रहे हैं? जी कुछ तो यहाँ पे भी है, लोग ये उस पे आ जाते हैं, अपनी एक फितरत है हमारे लोगों की जी। रमज़ान में लोगों की मजबूरी को देख के हर आदमी रोज़ादार है, वो रोज़े के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा घर, तो ये वो उसकी मजबूरी को देखते हुए ठीक है, अगर ये सारे लोग बाइकाट कर दें या सारे लोग इत्तेफाक से एक दिन 2 दिन बर्दाश्त कर लें ना लें तो ये सारी कीमतें अपनी जगह पे आ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने करी, लेकिन अगर यही आप जैसी बात और सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएं तो ऐसा हो ही ना। आप पैसे ले लें इनसे, रमजानों में दुआएं लेनी, कमाना नहीं। एक बार क्वालिटी है, एक बार 250 रुपए किलो। भाई साहब रमजान है, रमजान में वो कमा रहे हैं, ये सवाब कोई नहीं कमाता रमजान में, नोट कमाते हैं सब। बहुत अच्छी बात भाई, इनका कहना ये है कि रमजान में सवाब कोई नहीं कमाता, सब लोग नोट कमाते हैं। नोट भी खूब कमाते हैं। अरे रेट लिस्ट दी जाती है कमिश्नर हाउस से, आज आई नहीं रेट लिस्ट, आज आई नहीं है। नोट भी खूब कमाते हैं रमजानों में। सिर्फ ये या हर कोई? हर कोई, इनके पास हर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर कोई नोट कमाता है। प्राइस लिस्ट होती है, कोई भी नहीं इनके पास, देखिए अपनी मर्जी माने 100 रुपए किलो भी नहीं है, 150 रुपए दे रही है। अब लोग मजबूरी ले रहे हैं, क्या करें? आपको पता है कि रेट लिस्ट दी जाती है कमिश्नर हाउस से, एक उसके थ्रू जो है वो बेचा जाता है सब कुछ। अगर आप लोगों को, क्योंकि ज्यादती आप लोगों के साथ हो रही है, हम यहाँ आए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट ये करें कि आपको इतना पता हो कि भाई एक रेट लिस्ट दी जाती है, उसके थ्रू ये लोग बेचते हैं। अब रेट लिस्ट कहाँ है? इनके पास रेट लिस्ट नहीं है ना, कोई रेट लिस्ट नहीं है। ऐसे कंटिन्यू आती है, रोज आती है, आज ही नहीं, रोज आती है, रोज आती है, रोज के भाव होते हैं, रोज आती है, आज नहीं आई। कहना ये कि रोज आती है रेट लिस्ट, आज रेट लिस्ट नहीं आई, रोज आती है, आज नहीं आई, रोज आती है। क्या बात कर रहे हो? ऑलमोस्ट हर आवाम रो रही है कि फ्रूट्स 170 रुपए किलो पीच हाइपर स्टार में है और यहाँ पे 150 रुपए किलो है। फर्क सिर्फ जगह का फर्क है। आपने देखा होगा आजकल उन्होंने अलग अलग नाम रख दिए हैं, अमेरिकन, टर्किश, चाइना और पता नहीं क्या क्या। ये सिर्फ आवाम को पागल बनाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये इस बात पे स्टेप हम तो उठा रहे हैं, लेकिन आपको भी उठाना होगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। आपको पता है कि हर फ्रूट्स वाले के पास कमिश्नर हाउस एक रेट लिस्ट जारी की जाती है, उसी रेट लिस्ट के मुताबिक ये सारे फ्रूट्स मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स अपनी मर्जी से बनाई हुई रेट लिस्ट के उस पर बेचते हैं। उन्हें किसी किस्म की कोई डर नहीं है, किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। आवाम पिसती है तो पिसे, हमें सिर्फ अपना मतलब निकालना है। सवाब तो बहुत दूर की बात, हमें बस नोट कमाने हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने फ्रूट लिया है, ये इतना महंगा फ्रूट दे रहे हैं, वो आगे से मैं लेके आया हूँ। आपने कहाँ से लिया ये? वो आगे कोने से लिया है मैंने फ्रूट। कहाँ से? ये कोने पे खड़े हुए सब। कहाँ से? आपने कोने से लिया है? ये 100 रुपए, हाँ 100 रुपए किलो, और ये 120। मारे तो नहीं मुझे आप। देखें तो आप। अच्छा, ये आपने लिया है, कितने का लिया है आपने ये? मैंने अभी लिया है तकरीबन सारा मिला के 250 रुपए का। 250 रुपए का लिया है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो दिल्ली कॉलोनी है, इधर ये कोई डिस्काउंट मार्केट है या ये हाइपर स्टार वाले रेट है? यहाँ पे कोई डिस्काउंट मार्केट नहीं है, इनके अपने रेट है सारे। इनके सारे अपने रेट है, सब अपने रेट है। अपनी मर्जी से जो दिल चाहे वो बेच सकते हैं। अभी आप चले जाए, अभी वो 100 रुपए बोलेगा, अभी आप चले जाए वो 70 रुपए में देना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आपको पता है रेट लिस्ट होती है, ये रेट लिस्ट होती है, ये इनको दी जाती है। आप ये देखकर क्यों नहीं लेते? वो दिखाते ही नहीं है, उनको कहते तो कहते हाँ हमारी बात हो गई है, हमारी बात हो गई है। आप
इन्हें प्रेशराइज करें। आप ही इन लोगों को प्रेशराइज कर सकते हैं। ये तो आप लोग अभी ये आगे तक पहुँचाए ना बात, तो ताकि इन लोगों को एहसास हो। अभी रमजान के महीने में बंदा क्या खाए। आप यहीं पे रहते हैं, कहीं करीब रहते हैं? मैं जरिया हाउस पे रहता हूँ आगे। अच्छा, आप पीछे, और आप यहीं से फ्रूट खरीदते हैं? फ्रूट यहीं से खरीदते हैं हम। अच्छा, और आपको लगता है कि यहाँ पे फ्रूट सस्ता मिलता है? सस्ता नहीं मिलता है। जब कोई आ जाता है एक हफ्ते के लिए सस्ता हो जाता है, फिर उसी के बाद वही जगह पे आके चीज खड़ी हो जाती है। ये ज्यादती कौन कर रहा है? गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अब ये तो ये रेहड़ी वाले बता सकते हैं, क्योंकि ज्यादती इन लोगों के साथ हो रही है तो ये हमारे साथ कर रहे हैं ना। मंडी में देखिए, अब ये मंडी में चले गए, अब ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है। ये एक दूसरे के ऊपर लोग, हर कोई एक दूसरे के ऊपर डाल देता है। वो कहते हैं आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं मंडी वाले करें, कर कौन रहा है? अब इनको गवर्नमेंट पूछे फिर, अगर ये मंडी के ऊपर डाल रहे हैं तो फिर तो गवर्नमेंट बदनाम हो रहा है ना। बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है। आप लोग बिल्कुल आवाम के साथ ज्यादती नहीं कर रहे। आपने कितने का लिया है ये देखे, अभी ये मैं लेके आ रहा हूँ, ये देखे, ये 100 रुपए का बोल रहा था मुझे, 100 रुपए किलो, कहते 120 बेचा है मैंने। 120 बेचा है? रेट लिस्ट में तो कुछ और है। आप प्रेशराइज करें ना उन्हें। मैं सब लोगों, तमाम लोग जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, हमें कहते हैं कि लेना तो लो, वरना आपकी मर्जी है। नाजरीन, आपने देखा, हम सदर में भी गए, हम यहाँ एक जापान से करीबी है दिल्ली कॉलोनी, हम यहाँ पे भी आए, हमने लोगों से भी बात करी, हमने फ्रूट्स वाले जितने भी वो ठेले वाले थे, फ्रूट्स वाले थे, स्टोर्स वाले थे, हमने उनसे भी बात करी, सबसे बात करी, लेकिन बात करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल आया। आवाम वही रो रही है कि पिछले साल से भी कई ज़्यादा रेट्स इतने हाई है कि कोई आम आदमी को फ्रूट्स लेने के बारे में, लेना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस बात का हल कौन निकालेगा? लगता तो ऐसा है कि बज़ाहिर आवाम ही आवाम को लूट रही है, लेकिन इस बात का हल कौन निकालेगा? अगले हफ्ते कुछ नए एपिसोड्स और कुछ नई बातों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और हर बुरे काम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर आपके इलाके में भी कोई ऐसी बात है या किसी चीज़ से आपको परेशानी है तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारा पेज है HTV का पेज है फेसबुक पे, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, आप हमारे चैनल में मेल भी कर सकते हैं। आप जब तक हमें बताएंगे नहीं, हमें उस चीज़ का पता नहीं चलेगा। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट महम वसीम को दीजिए इजाज़त और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।